हेलो फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट लीवर। ये हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें जैसे कि डाइजेशन होता है, ये किस किस में मदद करते हैं? डाइजेशन में मदद करते हैं, ऑब्जॉर्प्शन, फैट्स को ऑब्जॉर्ब करने में और प्लाज्मा प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। इसे हम हिंदी में यकृत और उर्दू में जिगर कहते हैं। इसमें 2 सेल पाई जाती हैं, ठीक है। पहला तो हिपैटिक सेल, दूसरा कुफर सेल। हिपैटिक्स और ये लीवर किस चीज़ से बना होता है? हिपैटिक सेल से, ठीक है। हिपैटिक सेल से बना होता है। अगर यही हिपैटिक सेल ख़राब होने लगती है तो हेपेटाइटिस नामी बीमारी होने लगती है। और ये अगर हम लीवर को इंटरनली देखेंगे तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और अगर हम बाहर के साइड एक्सटर्नली देखेंगे तो ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारा स्किन। स्किन हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। और लीवर कहाँ पाया जाता है? डायफ्राम के नीचे बिलो दी डायफ्राम के नीचे और स्टमक के ऊपर, ठीक है। स्टमक के ऊपर। और ये कहाँ होता है? राइट साइड में, दाहिने साइड में होता है हमारे पेट में। दाहिने साइड होता है, डायफ्राम के नीचे होता है, स्टमक के ऊपर होता है। और इसका वेट होता है मेन में इसका वेट होता है 1.8 kg और वुमेन में इसका वेट होता है 1.3 kg। और ये खुद ही अपने आप को रिकवर कर लेता है, क्योंकि इसमें सेल बहुत ज़्यादा मिक़दार में बनती है। तो इसलिए अगर हमको कभी कट लग जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये मतलब जल्दी ही ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए खुद ही से ये अपने आप को जल्दी ही ठीक कर लेता है। जैसा कि इसमें देखिए, लीवर को हम लोग हिंदी में यकृत और जिगर कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और इसमें 2 सेल पाई जाती है, हिपैटिक सेल और कुफर सेल। और ये लीवर किसका बना होता है? हिपैटिक सेल का। और ये वाइटल ऑर्गन होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है जो वर्टेब्रेस में प्रेजेंट होता है। हाँ, और ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है इंटरनली। और स्मॉलेस्ट ऑर्गन होता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड स्मॉलेस्ट ऑर्गन होता है जो ब्रेन में होता है। कहाँ पे? ब्रेन के सेंटर में होता है। और ये पाइन शेप में होता है। क्या? पीनियल ग्लैंड पाइन शेप में होता है। और कहाँ होता है? ब्रेन में, ब्रेन के सेंटर में होता है, ठीक है। और वेट, जैसा कि हमने देखा, वेट होता है 1.8 kg मेल में, वुमेन में 1.3 kg। और ये दाहिने साइड में होता है, डायफ्राम के नीचे, स्टमक के ऊपर। अब हम आते हैं इरिथ्रोपोएटिक क्या होता है? आरबीसी का बनना। फिटस में ये लीवर में और स्प्लीन में होता है। फिटस क्या होता है? जो माँ के पेट में बच्चे जन्म लेते हैं उसको हम लोग फिटस कहते हैं। इसको हम लोग एम्ब्रियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो, ठीक है। और अगर हम एडल्ट में, जैसे कि हम लोग में आरबीसी कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में। कहाँ पे? हम लोग में आरबीसी बोन मैरो में बनता है। और फिटस में, बच्चों में, जो माँ के पेट में बच्चे जन्म लेते हैं उसमें लीवर में और स्प्लीन में बनता है। और आरबीसी की जो ज़िंदगी होती है अडल्ट में 120 डेज़ ही होती है। ये सिर्फ 120 डेज़। अब हम लोग देख लेते हैं ये काम क्या क्या करता है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ये बाइल प्रोडक्शन करता है, जैसे कि बिलीवर्डिन बनाता है और उसको एक्सक्रीट कर देता है। और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बनता कहाँ पे है? लीवर में। और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जमा हो जाता है। बिलीरुबिन क्या करता है? बिलीरुबिन एक येलो पिगमेंट होता है। बिलीरुबिन एक येलो पिगमेंट होता है जो स्टूल को, यानी कि टॉयलेट को, लैट्रिन को हमारे येलो कलर देता है, पीला कलर देता है। और बिलीवर्डिन, अगर यही बिलीरुबिन
हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा, अगर जैसे कि इसकी मिक़दार बढ़ जाएगी तो जॉन्डिस होगा। जॉन्डिस में क्या होता है कि आरबीसी की रेंज बढ़ जाती है, आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, आरबीसी की लेवल बढ़ जाती है। जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी में, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसमें आरबीसी की लेवल हाई हो जाती है। बिलीवर्डिन क्या होता है? बिलीवर्डिन ये हमारे पित्त को, पित्त यानी गॉल ब्लैडर, पित्त मतलब गॉल ब्लैडर, उसको हरा कलर देता है, पित्त को हरा कलर देता है। ठीक है। बिलीरुबिन क्या करता है? वो येलो पिगमेंट है जो स्टूल को, लैट्रिन को पीला कलर देता है, और बिलीवर्डिन क्या करता है? पित्त को, गॉल ब्लैडर को हरा कलर देता है। ठीक है, हाई आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स और ड्रग्स को एक्सक्रीट कर देता है, और क्या करता है इसका काम? मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इसको मेटाबॉलिज्म कर देता है। जैसे कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या करता है? वो ब्रेक डाउन करता है मॉलिक्यूल्स को। कैटाबॉलिज्म क्या करता है? वो ब्रेक डाउन करता है मॉलिक्यूल्स को, और एनाबॉलिज्म का काम होता है वो मेकिंग करता है, मतलब कि बनाता है मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म कर देता है फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स को। और एंजाइम एक्टिवेशन, ये क्या है करता है? इनएक्टिव जो एंजाइम्स होते हैं उसको एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, विटामिन, मिनरल्स, इन सब को स्टोर करता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज के ग्लाइकोजन जो हाई एक्स्ट्रा ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है लीवर में। ठीक है, और सिंथेसिस करता है ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है, जैसे कि फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन और हिपैरिन, और भी क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि 5, 11 एंड 10। फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करते हैं? वो ब्लड को क्लॉट करते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड अगर जैसे कि कहीं कट गया तो उसको जमाने का काम करते हैं फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। और अगर यही फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन हमारे अंदर अगर ब्लड को जमा, तो ये फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये ब्लड जे कटने के बाद ब्लड को क्लॉट करता है, ब्लड को जमाता है। अगर यही प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन ब्लड को अंदर ना जमा दे, इसीलिए लीवर हिपैरिन बनाता है, जो हमको, ये एक एंटीकोगुलेंट होता है जो हमें ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, मतलब कि ब्लड को जमने से रोकता है। और क्या होता है? ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको रिमूव कर देता है। ठीक है, जैसे कि कुफर सेल ये क्या करता है? एक फेगोसाइटोसिस के जैसे काम करता है। फेगोसाइटोसिस मतलब कि जो भी टॉक्सिक होते हैं, जहरीले सब्सटेंस होते हैं, उसको खा लेता है, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया। अल्कोहल ये तो एक लिमिट्स तक ही वो इनगल्फ करेगा, कुफर सेल खाएगा, निकलेगा, लेकिन इसका हम जब बहुत ज़्यादा सेवन करने लगेंगे तो ये लीवर को ख़राब भी कर सकता है। ठीक है, और क्या करता है? अमाइनो एसिड बहुत टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, जो कि बहुत जहरीले होता है। जो अमाइनो एसिड क्या करता है? अमोनिया क्या करता है? अमाइनो एसिड को रिमूव कर देता है, रिमूव करके फिर अमोनिया कन्वर्ट करता है यूरिया में कन्वर्ट होता है। यूरिया लेस टॉक्सिक होते हैं, तो इसलिए यूरिया में कन्वर्ट हो करके फिर ये यूरिया यूरिन के ज़रिए निकल जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं।